मैं आपको आज अपने देश की वोटिंग प्रणाली के बारे में बताता हूँ। वोटिंग सिस्टम जो कौन सी सिस्टम अपनाया जाता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को छोड़ करके राज्यसभा के सदस्यों को भी उसमें शामिल कर लीजिए। उसके अलावा जो विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय सरकारें जो होती है, पंचायत, नगर पंचायत, उनके जो वोट होते हैं, उनमें जो प्रणाली चलती है वो चलती है द फास्ट पोस्ट द फर्स्ट प्रणाली, द फर्स्ट पोस्ट द पास्ट प्रणाली, जिसे हिंदी में कहते हैं पहला खंबा छूने की प्रणाली। यानी कि जिसने ज़्यादा वोट प्राप्त किए वो जीतेगा। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, वो कहने में थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं बताता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो प्रणाली थोड़ा सा ठीक प्रतीत नहीं होगी आपको। पहले जान लीजिए कि जैसे 100 लोग हैं, और एक बात और समझा देता हूँ आपको कि जितने ज़्यादा लोग उम्मीदवार की सूची में शामिल होंगे, उम्मीदवार होंगे, प्रत्याशी होंगे, उतना ही ज़्यादा वोटों का महत्वहीन हो जाते वोटों का कोई महत्व नहीं रहता है। आप सोचते हो कि इतनी पार्टियों ने इस बार उम्मीदवार प्रत्याशी खड़े किए, तो उससे हम लोगों को जो वोट देते हैं उन लोगों के वोट का कोई महत्व खत्म हो जाता है। कुछ थोड़े से वोट वाले लोग ही जीत जाते हैं। समझाता हूँ कि जैसे कि 100 लोग हैं और 4 लोगों ने उम्मीदवार की सूची में शामिल हुए या प्रत्याशी के लिए चयन किए गए अपने अपने दलों से। तो 4 अलग अलग दलों से लोग चयनित हुए, उनको लोगों ने वोट करे। तो 100 लोग, मतलब 100 लोग लेकर चल रहे हैं मानदंड समझाने के लिए। तो 100 लोग में से 25-25% लोगों ने 2 लोगों को वोट दिया, और एक व्यक्ति को 30% वोट मिले, और लास्ट वाले को 20% वोट मिले। यानी कि 2 लोगों को 25-25%, एक व्यक्ति को 20% और एक व्यक्ति को 30%। अब इसमें विजय किसकी होगी? तो खंबा किसने छुआ? उस 30 वाले ने, तो 30 वाला जीत गया। 5-5 का फासला था, 30 वाला जीत गया। अब आपको मैं बता दूं कि उस लोग को सिर्फ 30 लोगों ने वोट दिया है, 70 ने नहीं दिया है। मतलब 70 लोगों ने दूसरे लोगों को वोट दिया है, पर उसको नहीं दिया है। फिर भी वो उन 100 लोगों पर 70, 30 तो वो उसको वोट दिए उन पे, और 70 वो जो अतिरिक्त लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, उन पर भी शासन करेगा। यानी कि 30 लोगों की संख्या बल से वो 100 लोगों के संख्या बल पर राज करेगा, शासन करता है थोड़े से वोटों से। और ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो ऐसा भी होता है कि थोड़े से प्रतिशत से भी जीत जाता है व्यक्ति। यानी कि 10%, चाहे 10 लोगों ने वोट दिया, उस 90 उसके खिलाफ है, क्योंकि जब पार्टियाँ यदि ज़्यादा होगी, संस्थाएं ज़्यादा होगी, दल ज़्यादा होंगे, तो लोग बंट जाएंगे ना। नोटा भी आ गया, आप तो नोटा में चले जाते हैं आधे वोट, तो थोड़े से वोट वाले जीत जाता है। ये फायदा होता है। सरकारें बहुत सोच समझ कर कार्य करती है। सूर्य दल, तो बस द फास्ट पोस्ट द फर्स्ट प्रणाली समझाया मैंने कि कम प्रतिशत वाली, चाहे वोट उनको कम मिले, प्रतिशत उनका कम है, पूरी टोटल वेद मतों को यदि शामिल कर लिया जाए तो वो कम रहेंगे उनके, लेकिन यदि प्रतिशत ज़्यादा रहेगा तो वो जीत जाएंगे। आप इसको यदि कहीं पढ़ेंगे समझ सकते हैं। मैं तो एक संक्षिप्त रूप से ब्रीफली बताया है, गहनता से नहीं, क्योंकि ये थोड़ा राजनीतिक सब्जेक्ट से संबंधित है, तो